नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11 12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग ललकार सीरीज में इंटीग्रल चैप्टर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर। और जैसे मैंने आपको बताया है, ललकार सीरीज में बेटा मैं लास्ट 10 साल के वो सारे पीवाईक्यू, सिलेक्टिव पीवाईक्यूज आप लोगों को करवाता हूं जो आप लोगों के लिए देखना, करना, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करूंगा बेटा, अगर तुम मेरे सारे वन शॉट देख लेते हो, ललकार सीरीज के सारे पार्ट्स कवर कर लेते हो और मेरी सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ लगा लेते हो, इसके अलावा तुमको क्लास 12th मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम इतना कर लेते हो, तुम 80 ऑन 84 कराओगे। पीडीएफ का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो भाई, क्वेश्चंस की कहानी चालू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है और दिख भी रहा है बेटा कि 2023 में आया हुआ सवाल है। तो क्या कह रहा है सवाल बेटा, इसका इंटीग्रल हम लोगों को निकालना है। और देखो, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, आप लोगों ने वाला सवाल पहले करा भी होगा यार। अगर मैं यहां पर अपने इंटीग्रैंड को ऊपर नीचे बेटा sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो क्या चीज बनेगी। नीचे बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बनेगा, जो कि हो जाता है 1। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा बेटा, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। अब तुम लोगों को पता है बेटा कि sec स्क्वायर एक्स का अगर तुम इंटीग्रल निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा, tan x। और इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा, sec x। मतलब sec x प्लस tan x प्लस c मेरा आंसर होने वाला है। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी पीजी। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा ये भी एक मार्क का सवाल है, ठीक है। ये जब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते रहे तब ये 1 मार्क में पूछा गया था। तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन के साथ आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो क्या कह रहा है सवाल, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना बेटा, इसको ऐसे ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना न्यूमरेटर को बस। तो आप लोगों का जो यहां से इंटीग्रल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, जब साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स कॉस एक्स लोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स उड़ जाएगा, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स टैन एक्स बचेगा, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा बेटा, माइनस साइन के साथ कॉस एक्स से कॉस एक्स उड़ जाएगा और कॉस बाय साइन कॉट एक्स बचेगा। अब ये डायरेक्टली के डायरेक्टली तुमको पता होने चाहिए बेटा, ये रिजल्ट्स हैं, तुम इनको डायरेक्टली यूज करोगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। ऐसे नहीं लिखना कि साइन बाय कॉस लिखा, कॉस बाय साइन लिखा, यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट किया। जो आप लोगों का मेथड है इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का, आपको उसको यूज नहीं करना है। मैंने बोला है कि जो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आप पेपर में उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स। और ये क्या हो जाता है बेटा, लॉग साइन एक्स। और फिर सी लगाना बेटा मत, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल बेटा, इस वाले पेज में आपको 2 सवाल लिख रहे हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों दोबारा 1 मार्कर सवाल हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। पहले वाले में आप क्या करोगे बेटा, देखना यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर साइन एक्स है, तो आपको पता है भाई साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स के बराबर होता है। और बाहर आपका बेटा कॉस इनवर्स है, तो आउटपुट क्या निकलेगा यहां से, ये आपका और कुछ नहीं है, इंटीग्रैंड यहां पे बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। पहला सवाल खत्म, ठीक है। चलो आते हैं दूसरे सवाल पे। आपके एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, ये आप लोगों ने कर रखा होगा। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है तो ये वाला सवाल मैंने अपने वन शॉट में भी कवर करवा रखा है। आप जो यहां पर न्यूमरेटर 1 है, इसको आप क्या पुट कर देंगे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। और नीचे बचेगा आप लोगों के लिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बस अब यहां पे बाइफरकेट करना है अपने को, इसको इसके साथ उठा लीजिए, इसको इसके साथ उठा लीजिए। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये क्या है बेटा, इससे आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, tan एक्स। इससे क्या मिलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहां से हो जाएगा बेटा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, कहानी क्लियर। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निहायत ही आसान सवाल है, दोबारा देख सकते हो, 2023 में पूछा गया है वाला सवाल। तो आपका इंटीग्रल कैसा दिख रहा है बेटा, ऐसा दिख रहा है।
e की पावर 5 log x dx। अब आपको पता है बेटा, जो ये आगे 5 दिख रहा है आप इसको x की पावर बना सकते हो, है ना, log की प्रॉपर्टी कहती है यही, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब बताओ ये किसके बराबर है बेटा, ये किसके बराबर है, जल्दी से बताओ। क्या ये x की पावर 5 के बराबर नहीं हो जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, x की पावर 5 का इंटीग्रल निकालना है बस, जो कि x की पावर 6/6 प्लस c हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल की फॉर्मेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों के दोनों दिख रहे हैं। अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट कर दूं, अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट कर दूं, ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, है ना, हम लोग बस क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से आपको दिख रहा है कि x² dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dt/3 के बराबर। तो x² dx को पुट कर दिया हमने किसके बराबर, dt/3 के बराबर। 1/3 मैंने बाहर ले लिया, dt मैंने यहां लिख दिया बेटा। और e की पावर x क्यूब कैसे हो जाएगा, e की पावर t के बराबर। बस आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाई, 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c मेरा आंसर आएगा, विच इज इन ऑप्शन ए। कहानी खत्म। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को अपने दिमाग में रखना बेटा। यहां पर आपको दिख रहा है कि dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है। तो यहां पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला गेम खेलना पड़ेगा, और कहां पे पहुंचाना पड़ेगा इस इंटीग्रल को, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा बेटा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मेशन में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा सा। तो अब यहां पर आपको 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ध्यान से समझना कि करते कैसे हैं। तो आप यहां पे अपने इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो कि माइनस एक्स स्क्वायर है और 4x है, ठीक है। अब अगर यहां पर एक -4 और होता, तो आप एक बात बताओ, -4 और होता, या फिर एक काम करो, इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ये -x-2 का होल स्क्वायर नहीं होता? लेकिन ये है नहीं बेटा, ये 4 हमने डाला है जबरदस्ती यहां पर। तो मैं आपको इसको कैसे लिखने के लिए बोल रहा हूं कि इसको एक -4 और दे दो, वो खिरात में तो आएगा नहीं, तो हम लोग एक +4 भी ऐड कर देंगे, -4 फिर +4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर आप इन तीनों टर्म से अगर आप माइनस साइन बाहर निकाल देंगे तो आपको यही मिलने वाला है बेटा। तो आप इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हो, dx अपॉन अंडर रूट 4 मतलब हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर। लो आ गया इस फॉर्मेशन में। अब इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का रिजल्ट क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहां से हमारा सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा, 2 नंबर में आएगा ये सवाल, है ना। आपको यहां पर अब वो नहीं करना कि x -2 को ये सब्स्टिट्यूट कर दो, जिस तरीके से ये इंटीग्रल सॉल्व होता है वो सब कहानी नहीं करनी है। अब डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि भाई dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो यहां पे x की जगह हो जाएगा x -2 अपॉन, और यहां पर हो जाएगा बेटा हमारा क्या, 2 + c। सवाल समाप्त, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा सवाल आपको करने को मिलेगा। आपको पता है कि यहां पर जो आपको डिनोमिनेटर में साइन के अंदर का एंगल दिख रहा है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे इसको करेंगे बेटा, x -2a को कुछ t पुट कर दो, तो आपका जो x बन जाएगा वो t + 2a बन जाएगा। देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या होगा, आपका जो इंटीग्रल है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, साइन ऑफ t + 2a। और यहां पर देखोगे तो बेटा dx = dt आ गया, ठीक है। तो यहां पर dt आ जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा बेटा साइन t। अब ऊपर आप लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओगे अगर साइन का, तो साइन ऑफ a + b यानी कि साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन आपके पास ये है ही। अब देखिए, अब ब्रेक कर दीजिए फटाफट से टर्म्स को। अगर आप ब्रेक करेंगे तो देखिए ये से ये गया, तो आपकी पहली टर्म बनेगी cos 2a का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरी टर्म देखोगे तो यहां से जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, cos बाय साइन, यानी कि cot और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्लस साइन 2a इंटीग्रल ऑफ cos टी सॉरी cot d dt, है ना। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास बेटा cot t dt। बस सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी यहां पे dx के लिख दिया अपन ने, t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t cos 2a प्लस ये हो जाएगा आपका sin 2a, और आपको मैंने बताया था कि cot t का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ln sin x, तो ये हो जाएगा ln sin t प्लस c। बस अब t को सब्स्टिट्यूट बैक कर दीजिए बेटा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, x माइनस 2a cos 2a प्लस sin 2a ln sin x माइनस 2a प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ये कुछ नई चीज नहीं है, आपको पता है कि इस टाइप के सवाल के साथ हम लोग ऐसे डील करते हैं। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बेटा। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ये सवाल बहुत बारी रिपीट हो चुका है, तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको सवाल की फॉर्मेशन देख के लग भी रहा होगा कि हाँ सर मैंने जब पीवाईक्यूज लगाए हैं अगर खुद से भी, तो ये सवाल मैंने बार बार ही देखा है। तो अब देखो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो सबसे पहले आपका दिल क्या कह रहा है, आपके दिल में एक प्यारी सी फीलिंग आ रही होगी कि सर 2x dx सीधा सीधा रिप्लेस होता हुआ दिख रहा है अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं। बोलो हाँ है ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं मुन्ना, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका पूरा का पूरा न्यूमरेटर रिप्लेस हो गया, और यहां आ गया आपका क्या, t प्लस 1 t प्लस 2। अब बेटा देखो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनिपुलेशन से हो जाएगा। वैसे ये एक टिपिकल आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट है ना, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं अगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। नहीं तो आपको पता है कि यहां पर आपका न्यूमरेटर क्या है बेटा, 1 है, और आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 2 प्लस टी प्लस 2 माइनस ऑफ टी प्लस 1 करेंगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है। मतलब आप जो ये न्यूमरेटर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आप मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है, लेकिन यहां पर हम लोग डायरेक्टली क्योंकि दिख रही हैं चीजें, और सर ने ये बताया है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं ना, एक बार इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लिया करो। अगर न्यूमरेटर मिल रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप इसको। तो आप यहां पर बेटा अपने न्यूमरेटर को कैसे लिख दोगे, टी प्लस 2 माइनस टी प्लस 1, नीचे आ जाएगा अपने पास टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2, और यहां पर अपने पास dt है ही बेटा। बस अब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी प्लस 1, और सेकेंड टर्म क्या मिलेगी बेटा, माइनस में मिलेगी ये टर्म माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रल। बस इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, ln t प्लस 1 अपॉन ln t प्लस 1 माइनस ln t प्लस 2, तो ये यहां से और प्लस सी भी आएगा बेटा, ठीक है। तो यहां से ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर आएगा अपने पास t प्लस 1, नीचे आएगा t प्लस 2, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाय b, ठीक है। तो ये हो जाएगा t प्लस 2 प्लस सी। अब t की जगह अपन क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर डाल देंगे, तो यहां से हमारा फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल उत्तर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसलिए फाइनल आंसर तक लेके गया हूं, वरना बीच में ही छोड़ देता। चलो इस वाले सवाल को बनाते हैं भाई। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एनसीईआरटी में है ऐसा सवाल, और आपके पीवाईक्यूज में भी बार बार ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। क्या करेंगे बेटा, देखो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है कॉस थीटा डी थीटा, और साइन थीटा भी भर भर कर है,
और जो ये नीचे cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म है ये भी sin थीटा में कन्वर्ट करी जा सकती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को यूज करके। तो मतलब इस cos थीटा डी थीटा को एकदम से रिप्लेस किया जा सकता है अगर sin थीटा को मैं t पुट कर दूं और बाकी हर जगह मेरे पास sin थीटा है। तो बेटा चीख चीख के सवाल कह रहा है कि sin थीटा को ना t पुट कर दो साहब। साइन थीटा को अगर आप टी पुट करोगे बेटा तो आपके पास कॉस थीटा डी टी के बराबर आएगा। बोलो मुन्ना। तो ये तुम्हारा डी टी हो गया और ये तुम्हारा अब जो यहां पर न्यूमरेटर है ये कुछ ऐसा दिखेगा 3t-2 डी टी अपॉन। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखना आराम से। तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में है 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए लेकिन तुम समझ जाओगे। -4t ये है अपना डिनोमिनेटर में। चलो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4t। इसको देख के कुछ फीलिंग आ रही है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दिख रहा है तुमको? बोलो। ये और कुछ नहीं बेटा, ये t-2 का होल स्क्वायर है। तो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज दी हुई है। एक्चुअली यहां पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको स्क्वायर टर्म दी हुई है। तो यहां पर आपको t-2 का होल स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज को मैं रब कर देता हूं बेटा। ओ शिट गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने पूरा ही रब कर दिया गलती से। तो बेटा ऊपर था 3t-2 dt और नीचे अपना बन रहा था t-2 का होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? अब अगेन बेटा तुम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बड़े प्यार से लगा सकते हो लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको नीचे t-2 दिख रहा है, ऊपर 3t-2 दिख रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बड़े प्यार से ये मैनिपुलेट हो जाएगा। देखना कैसे। यहां पर तुमको t-2 दिख रहा है, ऊपर t-2 बनाने की कोशिश करो। देखो 3t है और यहाँ पे -2 है। अगर 3t के साथ -6 होता, 3 कॉमन लेके t-2 बन जाता। इसको तुम पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, वो तरीका तुम जानते हो, मैं तुमको कुछ नया सिखा रहा हूं। तो यहां से अगर मैं न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करके ऐसा लिखूं 3t -2 था, -6 नहीं था, मतलब -4 यहां पे डाला गया है, उसके लिए +4 को भी आना पड़ेगा और ऐसे लिखा जाएगा कुछ आपका इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या करिए बेटा, ब्रेक कर दीजिए। जब आप इसको लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? देखो 3 बाहर ले लोगे तो t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। 3 बाहर ले लोगे तो ये और कुछ नहीं है बल्कि बेटा 1 अपॉन t-2 का इंटीग्रल है। और फिर यहां पर आएगा बेटा और कुछ नहीं। जब आप सेकंड वाली टर्म देखोगे, ये वाली टर्म उठाओगे तो आपको सिंपली सॉल्वेबल चीज मिल रही है +4 और यहां पर हो जाएगा क्या आपके पास 1 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर dt। अब बताइए क्या आप इसको सॉल्व करना जानते हैं? ln t-2 क्या आप इसको सॉल्व करना जानते हैं? t-2 की पावर -2 हो जाएगा तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सवाल खत्म हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो फालतू के लिए लिखोगे इसको a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, a और b की वैल्यू निकालोगे डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हुए। अगर आपको ये स्पॉट हो जाता है, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लेते तो आपका टाइम बच जाएगा बेटा। और ऐसी चीजें ही आपको सीखनी है, इसलिए इंटीग्रल्स चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। इसलिए इंटीग्रल्स को आपको टाइम देना है, अच्छा खासा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। dx अपॉन दिस, अब आपको पता है बेटा dx अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है तो अगेन हमको इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसा स्टैंडर्ड इंटीग्रल? dx अपॉन, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है और फिर माइनस में है ये, तो इसको हमको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मेट में। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम लोग यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर क्या है। रूट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसको देखो। 5 - 4x - 2x स्क्वायर। सबसे पहली चीज जब भी ऐसा सवाल आए, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 1 बनाते हैं, राइट। तो हम लोग यहां से 2 को करेंगे एकदम बाहर निकाल देंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5/2 - 2x - x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये
जो आपको ब्रैकेट के अंदर चीज दिख रही है इसको देखिए, -x² -2x दिख रहा है ना। माइनस साइन बाहर निकाल के सोचिए, x² + 2x दिख रहा है। अगर एक +1 मिल जाता सर तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बन जाता। तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ लिख दूं 5/2, माइनस बाहर निकाल लिया था मैंने, ठीक है, यहां पर एक +1 दे दिया, ये 2x पहले ही था, x² पहले ही था। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर आपको x + 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन ये जो -1 आया है इसको गायब करने के लिए +1 भी चाहिए होगा दोस्त, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 7/2 -x + 1 का होल स्क्वायर। गेम खत्म। बस अब आ जाओ यहां पर। सबसे पहले तो बेटा जो ये 2 है ये इसको रूट के बाहर ही फेंक डालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 dx अपॉन, अब आपके पास जो चीज बची है वो क्या बची है रूट के अंदर, 7/2 यानी कि √7/2 का होल स्क्वायर। इस टर्म में लिखना है बेटा, है ना। तो -x + 1 का होल स्क्वायर। इसका उत्तर क्या होता है बेटा, dx अपॉन √a² -x² का उत्तर क्या होता है, साइन इनवर्स x/a + c। याद है ना, साइन इनवर्स x/a + c। मिट जा भाई, जल्दी मिट जा। चलो, तो बस यहां पर अपने को अब इसको फाइनली लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x + 1 अपॉन √7/2 + c। दिस इज योर आंसर। खत्म सवाल, ठीक है। चलो अगेन बेटा क्या फॉर्मेट है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इस इंसान को हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से चेंज करना पड़ेगा। और ये कौन से फॉर्म में जाएगा बेटा, ये जाएगा इस वाले फॉर्म में, dx अपॉन a² - x² वाले फॉर्म में जाना है अपने को, ठीक है। इसका रिजल्ट याद है ना आपको, नहीं भी याद है तो मैं भी रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और अगर नहीं याद है बेटा तो जो मैंने आपको इंटीग्रेशन का वन शॉट दिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वन शॉट, उसका स्टार्टिंग का 20 या 25 मिनट देख लेना। उसमें मैंने फॉर्मूलाज को कैसे दिमाग में रखना है वो सब बताया है। तो अगर तुम वो पूरा वन शॉट नहीं देख सकते, उसका 25-30 मिनट जरूर देख लेना, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। तो बेटा अब यहां पर हम लोग 5 - 8x - x² पे अपना फोकस डालेंगे। अगेन तुमको पता है कि इसको सोचते कैसे हैं कि x² है, जो स्क्वायर वाली टर्म है और जो x वाली टर्म है उसको पकड़ के सोचा जाता है बेटा, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है कि अगर तुम यहां से माइनस साइन बाहर निकालोगे तो तुम्हारे पास 8x है और x² है। तो ये हो गया तुम्हारा a² वाला टर्म, ये हो गया तुम्हारा 2ab वाला टर्म। अब तुमको b² सोचना है कि क्या बनेगा। तो तुमको पता है कि अगर 2ab मेरा 8x है तो मतलब 4 का स्क्वायर मेरे को चाहिए, यानी कि 16 मेरे को चाहिए। 16 मेरे को चाहिए, माइनस साइन है तो मतलब एक तरीके से तुमने इस पूरी चीज में -16 डाला है। -16 डालने के लिए तुमको +16 भी डालना पड़ेगा, तो 5 + 16 21। तो इस चीज को तुम सिंपली ऐसे लिख सकते हो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 21, यानी कि √21 का होल स्क्वायर माइनस ये चीज क्या बनी बेटा, x + 4 का होल स्क्वायर। अब तुम यहां पर इस इंटीग्रल को सीधा सीधा कैसे लिख सकते हो, dx अपॉन √21 का होल स्क्वायर माइनस x + 4 का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन a² - x² का जो इंटीग्रल होता है इसका आंसर क्या होता है बेटा, 1/2a log के अंदर क्या आता है, ऊपर क्या आता है बेटा, a + x अपॉन a - x, ठीक है, प्लस c। तो बस इस रिजल्ट को यहां पे फटाफट से यूज करके लिख लो। तो ये हो जाएगा 1/2a यानी कि 1/2 √21 log के अंदर क्या आएगा बेटा, a + x यानी कि √21 प्लस x + 4 अपॉन में a - x यानी कि √21 - x - 4 प्लस c। दिस इज योर उत्तर। बेटा फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाए इसलिए एंड तक सॉल्व कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। तो तुम अगर ये फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई कर पा रहे हो मतलब तुमको रिवीजन की सख्त जरूरत है फॉर्मूलाज की।
तो प्लीज इस सेशन के तुरंत बाद या फिर अभी इस सेशन को रोको, सबसे पहले मेरा जाके वन शॉट देख लो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। उसमें स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं कैसे दिमाग में रखने हैं, वो एक बारी देख कर आओ, फिर इसको रिज्यूम करना। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगेन बहुत बारी पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों ने ये वाला सवाल कर भी रखा होगा, एनसीईआरटी में भी है आपका सवाल। आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। यहां से जो फॉर्मेशन बनती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, मैं बताऊंगा। जो चीज आपको दिमाग में रखनी है मैं बताऊंगा। तो आप यहां पर बेटा इसको साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन रखेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन है, तो रूट साइन इंटू रूट साइन यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपका डिनोमिनेटर में रहेगा बेटा क्या, साइन एक्स कॉस एक्स रूट के अंदर। साइन एक्स कॉस एक्स मेरे को नहीं अच्छा लगता तो मैं एक 2 डाल दूंगा यहां पे, ठीक है, और मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो फॉर्मेशन है ना, ये अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। ये आपको बहुत सवाल में बनती हुई दिखाई देगी। अगर ऐसी फॉर्मेशन बने बेटा तो क्या करना है, देखो न्यूमरेटर में आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर डिनोमिनेटर में आप ये चीज बनाने में सक्षम हो जाते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो अगर आप इसको टी पुट करोगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो आपके न्यूमरेटर में है। तो इसलिए आपको जब भी ये फॉर्मेशन दिखे, आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाने की कोशिश करनी है। अब देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। रूट 2 को भूल जाओ, अपने न्यूमरेटर को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब यहां पर मैं जो गेम खेलूंगा ना, देखना एक ही स्टेप में सारा गेम खेलूंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझना। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, अगर मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो हुआ क्या। अब आपको पता है कि 1 क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और फिर यहां पे -1 है अपने पास, ये है। और मैंने क्या बोला, मेरे को चाहिए इसकी फॉर्मेशन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की फॉर्मेशन चाहिए अपने को। तो ध्यान से सोचना, अगर मैं इसका स्क्वायर यहां पे बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए। लेकिन यहां पे देखो साइन एक्स कॉस एक्स किसमें है, पॉजिटिव साइन के साथ है। तो अगर मैं यहां पर माइनस साइन इससे बाहर निकाल लूं, क्या करूं बेटा, माइनस साइन इससे बाहर निकाल लूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने क्या किया, यहां से इसको माइनस साइन में डाल दिया, ऐसा हो जाएगा ये, बताओ। अब इस 1 को ऐसे ही रहने दो, और इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। तो क्या ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज इसका स्क्वायर नहीं बन गया, बताओ। तो ये ब्रैकेट वाली चीज जो है, क्या ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन गया। तो अब तुम आगे से ये चीज अपने दिमाग में रखोगे कि सर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में और कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना इस फॉर्मेशन को। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, आपको इसको टी पुट करना है। जब आप इसको टी पुट करेंगे तो आपको आपका डिनोमिनेटर मिल जाएगा, सिंपल इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां से। बस ये फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, ये बार बार सवालों में तुमको दिखेगी। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने। अब बेटा देखो, इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मेट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई ऊपर हमारे पास एक लीनियर है, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हमारे पास नॉर्मली भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है। इसका तरीका क्या बताया था सर ने, कि तुम्हारा जो ये x प्लस 3 है, तुम इसको कैसे लिखते हो, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, याद है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो -4 माइनस 4x निकलेगा प्लस b। अब यहां से इक्वेट करके तुम लोग a और b की वैल्यू निकालोगे, तो राइट हैंड साइड पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4ax
-4a प्लस बी, और ये है x प्लस 3। तो देखो x का कोफिशिएंट -4 है और यहां पर 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -1/4। -4a अगर 1 के बराबर है तो ये 1 है, तो 1 में क्या जोड़ूं कि 3 बन जाए, तो b की वैल्यू हो गई 2। a और b आपने सॉल्व कर लिया बस। तो अब आप इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं बेटा, इस इंटीग्रल को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू आ गई -1/4, इसको बोलिए तू बाहर जा, और यहां पर आपको मिल गया -4 जो कि और कुछ नहीं बल्कि आपके डिनोमिनेटर का क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, जो ये रूट के अंदर दिख रहा है आपको। तो आपने ऑलरेडी इसको ऐसे ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। अब b वाली चीज रह गई है बेटा, और b क्या है हमारा 2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इंटीग्रल जो अपने को सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी बेटा ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। आप यहां पर पहले ऐसे लिखेंगे कि x प्लस 3 को आप कैसे लिखेंगे, -1/4 टाइम्स दिस प्लस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, फिर मैंने ऑलरेडी ब्रेक करके लिख दिया डायरेक्टली। अब बेटा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बस जो ये दिख रहा है आपको t के बराबर पुट करना है। तो आप अगर इसको t पुट कर देंगे तो ऊपर dt आ जाएगा, तो ये dt/√t बन जाएगा सिंपली। यार dt/√t सॉल्व करना दिक्कत होगी आपको? नहीं होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जो इंटीग्रल है इसको हम लोग किस फॉर्म में लेकर आएंगे, √a² - x² वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। क्या ये वाला सवाल, सेम सवाल मैंने अभी करवाया था और आई थिंक वैल्यूज भी सेम थी इसकी, मैं दिखाता हूं। 5 - 4x - 2x² है ना, 5 - 4x - 2x², सेम इंटीग्रल मैंने अभी सॉल्व करवाया है इसी लेक्चर में, तो आपको पता है ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कैसे होगा। चलो आ जाओ बेटा इस वाले सवाल पे, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। पानी पी ले थोड़ा सा। एसी चलेगा क्या यार, एसी ऑन करना पड़ेगा नीचे से। चलो, 1/cos⁴x प्लस sin⁴x। अब सोचना कैसे चालू करोगे यार, देखो अगर tan और cot टाइप की चीज हो तो आप सोचते हो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले। अगर आपको साइन और कॉस दिखे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि सर sin² प्लस cos² वाली आइडेंटिटी भी यहां पर कुछ मैनिपुलेट नहीं करवा पा रही है, तो आप एक बार देखिए कि अगर मैं इसको यहां पर tan की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मेरे को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं बेटा, cos की पावर ऊपर नीचे हम लोग cos की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर क्यों, ऊपर नीचे हम लोग cos की पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका न्यूमरेटर ऐसा दिखेगा और आपका बेटा जो डिनोमिनेटर है वो ऐसा दिखेगा। बोलो समझ आया? अब अगर आप tan x को t पुट कर देते हो यहां पर, तो आपके पास sec² dx आ जाएगा dt के बराबर। क्या आपको न्यूमरेटर में sec की पावर 4x दिख रहा है, जो कि sec² इंटू sec² हो सकता है। तो जो sec² dx है उसको ये पुट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आपने dt पुट कर दिया, अभी भी आपका sec² बचा है, ठीक है, ध्यान रखना। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस t की पावर 4। और अब यहां पर 1, यहां पे जो sec² था उसको 1 प्लस tan² लिखोगे अगर तुम, तो यहां पर तुम्हारे पास 1 प्लस tan² यानी कि t का स्क्वायर आएगा। ये जो इंटीग्रल है बेटा, अगेन ये इसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुमको बताया कौन सा वाला इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल, कि ये इंटीग्रल अपने दिमाग में रखना, ये वाला। ऐसे ही ये वाला इंटीग्रल, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ये सवाल एग्जाम में पहली बारी आया तुम नहीं बना पाओगे, इसलिए सर कह रहे हैं कि सर जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ललकार में, जो सर ने क्वेश्चंस डाले हैं सुपर सिलेक्टेड 500 की सीरीज में और वन शॉट्स में, जिस तरीके से मैंने थ्योरी कवर करवाई है बेटा, देखो जो वन शॉट्स है मेरे, उसमें तुमको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। मेरा वन शॉट्स का पर्पस है कि मैं तुमको थ्योरी अच्छे से कवर करवा सकूं। अगर मैं उसमें क्वेश्चंस करवाता तो मेरा हर वन शॉट बेटा 3.5 घंटे 4 घंटे का जाता, और तुम जब इतनी लंबी वीडियोस देखते हो तुम वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसलिए तुम मेरे वन शॉट से क्या करो, अच्छे से थ्योरी कवर करो, और प्रैक्टिस के लिए ललकार और सुपर 500 की जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है
बस ये चीजें कर लोगे बेटा, तुम लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आओगे, दिस इज माय गारंटी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा सवाल अगर तुमने नहीं किया होगा और एग्जाम में आ गया ना, तुम चाह कर भी नहीं बना पाओगे बेटा, बैठे रह जाओगे, नहीं हो पाएगा सॉल्व। तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं, वरना तुम हिट एंड ट्रायल लगाते रहोगे, शायद हो जाए शायद ना हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस होंगे कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो इसको मिटा देता हूं, यहां से साइड कर देता हूं। बेटा ध्यान से देखना, ऐसे इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप यहां पर ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ऊपर बनेगा आपका 1+1/t², और नीचे बनेगा आपका t² + 1/t²। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब भी आपको ऐसी कुछ चीज दिखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, अभी नहीं, आप जब भी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाओगे ना, तो t+1/t, t² + 1/t², t³ + 1/t³, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं। तो आप जब इसको देखते हो, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, क्या अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये t+1/t का होल स्क्वायर, t+1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एक +2 भी मिलेगा तो एक -2, या फिर इसी चीज को सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, t-1/t का होल स्क्वायर, और यहां पे अब मेरे पास क्या आएगा, एक -2 होगा, तो उसको खत्म करने के लिए एक +2 लेना पड़ेगा, लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, जो ये ब्रैकेट में चीज है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले को करोगे तो क्या मिलेगा, 1-1/t का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को करोगे तो क्या मिलेगा, 1+1/t का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा दोबारा से कि यार इसको इस फॉर्म में लिखूं या फिर इस फॉर्म में लिखूं। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके न्यूमरेटर में क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके यहां पे न्यूमरेटर में होता 1-1/t², तो आप ये वाली फॉर्म यूज करते। यहां पर क्योंकि 1+1/t² है दोस्त, तो आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि आप यहां पर जो आपका डिनोमिनेटर है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, इसको आप लिखेंगे ऐसे, t-1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, t² + 1/t², -2 जो है उसको खाने के लिए एक +2 की जरूरत है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब आप t-1/t को t पुट कर दीजिए, देखिए सवाल सॉल्व हो गया। अब t-1/t को, अब खुद बताओ, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया और तुमने ये ना किया हो, तुम कर पाओगे ये? बेटा ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये एक्चुअली एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर का क्वेश्चन है ये तुमको किसी बहुत कम टीचर कराते हुए दिखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो मैं कलेक्शन ला रहा हूं ना, इसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूं बेटा, बैठ रहा हूं। मैंने जो अपने 500 क्वेश्चंस में डाले हैं, या फिर जो मैं ललकाल में करा रहा हूं, ये तुमको ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर तुम ये क्वेश्चंस लगा लेते हो, एक भी सवाल तुम्हारा ऐसा छूटेगा नहीं कि वो एग्जाम में आने की अगर 1% भी चांसेस रखता है ना, तो तुमने वो सवाल किया होगा, पक्की बात है। तो इसको बेटा कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, चलो y पुट कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा अपना 1, और ये हो जाएगा +1/t², ty के बराबर। तो तुम्हारा जो यहाँ पे न्यूमरेटर है ये अपना dy बन गया, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, अपना y² + 2। अब बताओ इसको सॉल्व करना आसान है या नहीं है, इसको सॉल्व करना आसान है या नहीं है। ये तुम्हारा dx/x² + a² वाला फॉर्म है, tan वाला फॉर्म है, tan इनवर्स वाला। तो यहां से तुम्हारा आंसर क्या आता है, 1/a, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स x/a + c, है ना। tan इनवर्स यहां पर हो जाएगा बेटा अब तुम्हारे पास y/√2 + c। आंसर ये नहीं होगा, तुम लोगों को बेटा y को सब्स्टिट्यूट बैक करना पड़ेगा t-1/t, और फिर t को भी सब्स्टिट्यूट बैक करना पड़ेगा, किससे, t तुमने क्या लिया था, tan x के बराबर। तो एक्चुअली पता है तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनली। तुम्हारा आंसर होगा 1/√2 tan इनवर्स, और यहां पर y की जगह पहले तुम डालोगे t-1/t, और t की जगह क्या डालोगे, तुम लोग डालोगे tan x। तो ये हो जाएगा tan x
-1/tan x यानी कि -cot x अपॉन √2 प्लस c। दिस इज माय आंसर। ठीक है, 2 बारी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा है तुमको, तो तुमको इनिशियल वेरिएबल में जाने के लिए सोचना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है x² अपॉन x²। तो यहां पे तुमको दिख रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करिए सर। प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में हम लोग सेम चीज लिख डालेंगे, है ना, x² प्लस 6x प्लस 12। अब ये खैरात में तो आया नहीं है, तो बेटा हमको ये ऐसे माइनस भी करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिसेंट तरीके से लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा अपना कंबाइंड dx और ये हो जाएगा अपना x² प्लस 6x प्लस 12। चलो ब्रेक कर दो टर्म को, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, dx और यहां से क्या मिलेगा, -6x प्लस 12 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 12। इसको सॉल्व करने में किसी को दिक्कत होगी क्या, नहीं। चलो इस दूसरे वाले इंटीग्रल, इसको मान लेते हैं I2, इसको सॉल्व करते हैं। किस फॉर्म का है बेटा, ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म का है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता है कि जो ये न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखना होता है सर। तो 6x प्लस 12 को कैसे लिखिए, a टाइम्स 2x प्लस 6 प्लस बी। अब आप क्या करेंगे, यहां से दोनों साइड्स को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। जब आप यहां पे a और b की वैल्यू डालेंगे, दोबारा नॉर्मल इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर आप लोग यहां पर ये वाला मेथड नहीं यूज करना चाहते, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन सोचना पड़ेगा। न्यूमरेटर के बारे में सोचो थोड़ा सा। आपको 2x प्लस 6 चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, 2x प्लस 6 चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो अब 2x प्लस 6 बनाने के लिए आप लोगों को यहां पर सबसे पहले देखो, अगर आप यहां से 6 कॉमन ले लेते हो तो आपको x मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे को 2x प्लस 6 चाहिए। तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, इसको देखना, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर बचेगा बेटा 2x प्लस 4। बोलो हाँ या ना। अब मेरे को चाहिए क्या था, 2x प्लस 6, लेकिन मेरे पास है क्या, 2x प्लस 4। तो मेरे को यहां पे अब गेम खेलना पड़ेगा, किस तरीके से, अगर मैं यहां पर +2, एक काम करते हैं, चलो अब यहां पर, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है भाई, आ जा भाई। हाँ मेरे को क्या चाहिए, 2x के साथ चाहिए +6, तो मतलब मेरे को यहां पे +2 और चाहिए, बोलो हाँ या ना। लेकिन +2 चाहिए तो वो बेटा यहां पर 3 भी तो है, तो मतलब अगर मैं इसमें +6 -6 ऐड करूं, ठीक है, +6 -6 ऐड करूं, अब देखना ये 2 इंटू 3 है। अगर आप यहां पर इसको 3 इंटू 2 लिखते हो और इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, तो ये 3 2x प्लस 6 हो जाएगा, +4 +2, और यहां पर हो जाएगा -6। अब देखो, अब जरा इसको देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 18 -6, यानी कि 6x प्लस 12 भी आ गया। तो बेटा ये थोड़े से गेम है जो आपको खेलने पड़ेंगे। अगर आप ये गेम नहीं खेलना चाहते, जो आपने स्टैंडर्ड तरीके सीखे हुए हैं, आप उसी को फॉलो करिए। और मैं वही रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम टाइम पे बेटा ये सब ऐसा फालतू के लिए ईगो अपना बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये सब चीजें आ जाएंगी एंड तक। अगर इजीली स्ट्राइक कर जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बेटा क्या करना है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे मुन्ना, इसको सीधा सीधा हम लोग ऐसे लिखेंगे, a टाइम्स डेरिवेटिव प्लस b, a और b की वैल्यू निकालूंगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दूंगा। ज्यादा फालतू के लिए टाइम खर्चा करने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। अगेन बेटा तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। एकदम यहाँ पे फॉर्मेट तुम लोगों को दिख रहा है कि नीचे एक लीनियर फैक्टर है और एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि तुम लोग उसके फैक्टर नहीं बना सकते हो, है ना। तो अब इसको तुम लोग कैसे लिखोगे, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 x प्लस 2 को कैसे लिखा जाएगा, a अपॉन x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। याद है ना, जब नीचे क्वाड्रेटिक होता था तो ये वाला फॉर्म होता है, bx प्लस सी अपॉन x² प्लस 1।
अब क्या करोगे तुम लोग, इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, और फिर तुम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके। उसके बाद तुमको पता है कि तुमको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुमको बता दिया कि तरीका क्या है, सॉल्व तुम इसको बहुत इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अगेन चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर अगर तुम यहां पर एक्स स्क्वायर को टी डाल देते हो, है ना, ऐसा सवाल हमने पहले किया भी था, एक्स स्क्वायर को टी डाल देते हो तो ऊपर वाली चीज तुम्हारी डी टी हो जाएगी, और नीचे क्या मिलेगा बेटा तुमको, टी प्लस 1, और ये हो जाएगा टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का? अगेन तुम इसको कैसे लिखोगे, यहां पर जो ये तुम्हारे पास है तुम इसको कैसे लिखोगे, तुम्हारे पास जो है 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 है, तुम इसको कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर है, सॉरी, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, याद है ना, प्लस सी अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे और ए बी सी की वैल्यूज निकालोगे, तुम्हारे सारे के सारे इंटीग्रल्स बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं बस तुमको सारी की सारी चीजें रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूं। ये सारे के सारे सवाल तुम लोगों ने पहले किया कर रखे हैं, मैंने वन शॉट में भी वाले सवाल करा रखे हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। और बेटा जो सवाल मैं पूरा करा रहा हूं वो तो ठीक है, जैसे ये वाले सवाल मैं अधूरे छोड़ रहा हूं ना, तो ये आपका टास्क है कि इन सवालों को आप फाइनल स्टेप तक लेके जाओ और आंसर मैच करो। ठीक है, आंसर कैसे मैच करें, गूगल पे मिल जाएंगे यार, इतने तो तुम लोग टेक्निकल हो। हाँ जी, इस सवाल को देखिए, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुमको e की पावर x बाहर दिखे, तुम लोगों को ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, याद है इसका आंसर क्या होता था, e की पावर x एफ एक्स। ये कहां से आता था बेटा रिजल्ट, ये बाय पार्ट से आता था। तो तुमको जब भी e की पावर x दिखे तो सबसे पहले दिमाग में यही स्ट्राइक करना चाहिए। तो देखो e की पावर x है बाहर, और जो तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो ये बनेगा log x प्लस 1/x। बताओ log x का क्या डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता? तो क्या ये यही फॉर्मेट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x log x प्लस c, यानी कि d विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल तुम्हारे सामने है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जहां पर भी तुमको लॉग दिखे, तुम लोग बाय पार्ट्स के हिसाब से सोचने लगना। तुम्हारा पहला जो मेथड स्ट्राइक करना चाहिए वो बाय पार्ट्स करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये वाला सवाल आएगा तो तुम लोग इसको किस तरीके से सोचोगे कि सर सबसे पहले तो यहां पर हम लोगों को बाय पार्ट्स के हिसाब से सोचना है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो ऐसा दिखेगा, log x अपॉन log x की पावर 4, यानी कि 1 अपॉन log x क्यूब। ठीक है, और बेटा जो ये देखो ये वाली चीज है ना, इसको एक अलग इंटीग्रल बना के लिख लो ऐसे, 3 अपॉन log x की पावर 4 dx। तुमने इस टाइप का सवाल देखा होगा, इस टाइप का नहीं देखा होगा, है ना। तो बेटा ये कुछ नहीं, बस ये इससे एक लेवल और ऊपर है, ये समझ लो। तुमने ऐसा सवाल अपने सैंपल पेपर में भी देखा हुआ है, तुम्हारा जो अभी सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2024-25 के लिए, उसमें ऐसा सवाल है। तो तुम लोग जब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में तोड़ दोगे ना, तो अब तुमको स्ट्राइक करेगा कि सर जो ये माइनस वाली बाद वाली चीज है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, सबसे पहले इसके बारे में सोचो। ठीक है, एक बार यार बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, देख लो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ रहा। सानू एक पल चैन नया वे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। कितना टाइम हो गया भाई, चलो 50 मिनट्स हो गए, अभी आई थिंक 20-25 मिनट्स और जाएगा ये। अब क्या करें बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता है यहां पर 1/log x का क्यूब है, अगर आप यहां पे बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आइलेट रूल को दिमाग में रखेंगे। अब आपको पता है कि यहां पर जो आपका एक 1 है, आप उसको मान लोगे दूसरा फंक्शन। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मैं आपको याद दिला देता हूं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किस तरीके से चूज किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से चूज किया जाता है। तो आप एक फंक्शन को बाहर रखेंगे,
जो दूसरा फंक्शन आप चूज करेंगे वो ऐसा फंक्शन चूज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, ठीक है। फिर माइनस साइन, फिर जो पहला फंक्शन आपने छोड़ा उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप बताइए, इसका इंटीग्रल आप जानते ही नहीं है तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसको आप छोड़ दो बाहर। और जो आपका दूसरा फंक्शन है 1, आप उसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। फिर माइनस साइन। अब क्या करते हैं बेटा, जो आपने फंक्शन बाहर छोड़ा था आप उसका डेरिवेटिव निकालिए। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालना जानते हैं, ये log x की पावर -3 हो जाएगा। तो -3 log x की पावर -3 -1, यानी कि log x की पावर -4, यानी कि यहां पर आ जाएगा log x की पावर 4। और अब ध्यान से देखिए बेटा, आप चेन रूल लगाकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x। अब ये फंक्शन फुल्ली डिफरेंशिएट हो गया है और इसके बगल में क्या आता है, जो आपने इंटीग्रेशन करके यहां पे लिखा था ये आएगा और फिर dx। ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमेशा इस टाइप की फॉर्मेशन आएगी, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, तो जो तुमको ये दिख रहा है और जो तुमको ये दिख रहा है, अब क्या ये दोनों सेम नहीं है विद अपोजिट साइन? तो क्या ये एक दूसरे को खा जाएंगे? तुम्हारा आंसर ये है, और प्लस सी लिखना मत भूलना बेटा। तो इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप की फॉर्मेशन दिखे तुमको, मैं तुमको ये सब चीजें मिटा के ये फॉर्मेशन दिमाग में डलवा रहा हूं। अगर तुमको इस टाइप की फॉर्मेशन दिखे बेटा, और तुमको ये पहचान में कैसे आएगा, देखो यहां पर पावर 3 है और यहां पर पावर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है जब तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तुम पावर फॉर्म में पहुंचोगे, पावर 4 में पहुंचोगे। तो जब भी तुमको इस टाइप की फॉर्मेशन दिखे, सेकंड वाले इंटीग्रल को छोड़ देना, पहले वाले में तुम अपना बाय पार्ट लगाना चालू करना, अपने आप ही चीजें तुमको कैंसिल आउट होते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। चलो बेटा, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही ज्यादा कॉमन सवाल है, आपको पता है। अगेन आप इसको आइलेट से करेंगे और यहां पे तो बेटा किसी को भी 1 किसी को भी 2 मानिए, क्योंकि आप यहां पे दोनों का ही इंटीग्रेशन जानते हैं। तो किसी को भी 1 किसी को भी 2 मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का सवाल है। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, इसको कैसे करें। log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगेन मैंने बोला बेटा, log x अगर तुमको दिखे और सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ ना होता हुआ दिखाई दे, जैसे यहां पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो तुमको बाय पार्ट्स के हिसाब से सोचना है। अब देखो यहां पर एक तो हो गया log x और दूसरा हो गया ये। किसको तुम बाहर छोड़ोगे और किसका तुम लोग इंटीग्रेशन करोगे, बताओ। मतलब तुम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको बोलोगे, सेकंड फंक्शन किसको बोलोगे। तो एक बात बताओ, ये जो चीज है इसका इंटीग्रेशन, मतलब तुमको वैसे रिजल्ट पता ही होगा, वैसे मैंने क्योंकि सिखाया है, लेकिन इसको तुम लोग बाहर छोड़ोगे आइलेट के अकॉर्डिंग भी, और क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना ज्यादा इजी है तुम्हारे लिए, तो तुम लोग log x को छोड़ दोगे बाहर और इसको करोगे इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी कि -1 आ जाएगा यहां पर एक माइनस साइन, और ये हो जाएगा यहां पर आ जाएगा अपने पास क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर आएगा एक माइनस साइन, ऐसे इंटीग्रल का साइन आएगा बेटा। अब तुमने जो पहले फंक्शन छोड़ा था, अब इसको क्या करोगे तुम लोग, डिफरेंशिएट करोगे। जो तुमको इंटीग्रेट करके मिला था सेकेंड फंक्शन का, वो यहां पे डाल दिया जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या था, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो माइनस डालोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब बताओ, क्या ये जो तुमको इंटीग्रल दिख रहा है ये सॉल्व करना इजी है तुम्हारे लिए? तुम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली चीज तो तुम्हारी हो गई खत्म, इसको तो तुम लोग ऐसे ही छोड़ दो, इसमें तुमको कुछ नहीं करना। अब तुमको इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है, यानी कि तुम्हारा इंटीग्रल कुछ ऐसा दिख रहा है, dx अपॉन एक्स प्लस 1। मैंने हमेशा बोला है, जब भी कोई मेथड यूज करने जा रहे हो उससे पहले सोच लो, पार्शियल फ्रैक्शन वाले में सोच लो कि डिनोमिनेटर में जो तुमको चीजें दी हुई हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो।
अगर तुम इसको ऐड करते हो तो 2x प्लस 1 मिलेगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो बेटा 1 मिलेगा, जो कि तुम्हारे न्यूमरेटर में है। तो तुम यहाँ पे न्यूमरेटर को किस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस 1 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 1। बस अब क्या करो बेटा, ब्रेक कर दो टर्म्स को, तो तुम्हारा इसका सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। दोनों चीजें तुम्हारे लिए सॉल्व करनी आसान है। सवाल हो गया समाप्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भाई उम्दा सवाल है, मजेदार सवाल है। अगेन बोल रहा हूं, अगर ये सवाल तुम पहले नहीं देख कर गए हो, इस सवाल के आने के चांसेस बहुत कम है, शायद 10% चांसेस है इस सवाल के आने के। लेकिन अगर ये सवाल तुम्हारे सेट में आ गया, चाहे तुम 80/80 सोच के गए हो बेटा, ये सवाल ना तुमको 80/80 से नीचे खींच लेगा। इसलिए गगन सर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना बेटा, ये सवाल तुम लोग, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, तुम लोग इंटीग्रेशन के ना जितने तुमको लेक्चर्स दिखे प्रैक्टिस वाले जाके देखना, शायद 10 लेक्चर में से 2 लेक्चर में ये वाला सवाल तुमको इंक्लूड हुआ हुआ दिखेगा। तो बहुत ही सिलेक्टेड सवाल है ये, और तुमको यही सवाल सिर्फ ललकार सीरीज में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ललकार सीरीज में तुमको वो यूनिक सवाल भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और जो कन्वेंशनल कॉमन सवाल है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो जो हमारी तैयारी है बेटा वो 360 डिग्री हो रही है, कि ऐसे सवाल भी सर जिनके चांसेस 10% है लेकिन गगन सर ने कराए हैं, तो बेटा मैं 80/80 फोड़ूंगा अगर मैं गगन सर का स्टूडेंट हूं तो। चलो इस वाले सवाल को कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इसको हॉट्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो चीजों को सोचते कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर लॉग ए माइनस लॉग बी है, ये दो को एक्स के ऊपर भेज दो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहां पर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, लॉग, और यहां पर आ जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा होगा आपको, पक्का ये देख के याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ, और यहां पर हो जाएगा बेटा एक्स की पावर 4। अब जो ये लॉग के अंदर है आप इसको देखिए, क्या ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, और ऐसी चीज आप लोगों ने फील करी है आज के लेक्चर में, करी है या नहीं करी? अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से आप एक काम करिए, एक्स को ना बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, यहां से आप एक्स को बाहर निकाल दीजिए, तो आपका रूट के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा। क्या ये वही है जो लॉग के आगे दिख रहा है आपको? इसलिए यहां से एक्स बाहर निकाला गया है। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से, जो कि रूट के अंदर है, एक्स बाहर निकाल देंगे तो रूट के अंदर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि आपको यहां पे लॉग के आगे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, अब सारी चीजें हमारी उस फॉर्मेशन में जा चुकी हैं जैसी हमको चाहिए थी। और बेटा ये जो x है ये नीचे के x की पावर 4 से कट के नीचे हमारे पास x की पावर 3 छोड़ देगा, और यहां पर आ जाएगा dx। अब देखो हुआ क्या है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब। देखते ही तुम्हारी आंख चमकेगी कि सर अगर मैं इसको टी पुट कर दूं, अगर मैं इसको टी पुट कर दूं तो -2 बाय एक्स क्यूब dx मेरा dt होगा। तो यहां से तुम्हारा इंटीग्रल कहां चला जाएगा दोस्त, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को तुमने पुट किया है t, तो आई विल बी इक्वल टू t की पावर 1/2। ठीक है, t की पावर 1/2, और यहां पे तुम्हारे पास log आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा है dx बाय एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस dt/2 के बराबर। तो यहां पर 1/2 बाहर निकाल दो, एक माइनस साइन बाहर निकाल दो, थोड़ा सा इसको स्पेस बना के लिख लेते हैं यार, I विल बी इक्वल टू -1/2 dt। ये अब ये इंटीग्रल क्या सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम यहां पर बहुत इजीली अब बाय पार्ट्स लगा सकते हो, आइलेट टूल लगा लेना यहां पर। ये इंटीग्रल तुमने सॉल्व भी किया हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा सवाल है। तो देखो तुम लोग उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन तक पहुंच गए, लेकिन ये जो सवाल था, इसकी जो फॉर्मेशन थी, इसको कैसे कन्वर्ट करना है वही गेम था। आप लोगों को यहां पर दिखना चाहिए 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर आपने ये स्पॉट कर लिया, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन हिट कर जाएगी और आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे।
लेकिन अगेन अगर आपने ये सवाल अपने एग्जाम से पहले किया हुआ है तो ये सवाल करना ज्यादा पॉसिबल है। अगर एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल आ जाए तो बेटा थोड़ा सा तो हम लोग हिल जाएंगे, है ना। चलो अब आते हैं बेटा थोड़े से डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल करते हैं फटाफट से नेक्स्ट 15-20 मिनट के अंदर, है ना, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। चलो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मॉडुलस वाला सवाल है और डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, तो बेटा मॉडुलस को अच्छे से देखना पड़ेगा, किसके अराउंड इसका साइन चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग लिमिट्स को ब्रेक करते हैं, है ना। यही होता है तरीका और बहुत कॉमन सवाल है बेटा। तो देखो न्यूमरेटर में तुम्हारे पास है ये मॉड ऑफ x माइनस 2, इसके बारे में अगर सोचोगे तो बेटा इसका साइन ना x इज इक्वल टू 2 के अराउंड चेंज होगा। 2 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए ये x माइनस 2 की तरह खुलेगा और 2 से छोटी वैल्यूज के लिए 2 माइनस x की तरह खुलेगा। तुम यहाँ पे अपनी लिमिट देखो -1 से 1, क्या ये दोनों नंबर जो है वो 2 से छोटे हैं, मतलब आपकी 2 से छोटी वाली रेंज के अंदर इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये 2 माइनस एक्स की तरह खुलेगा, तो 2 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। तो आपका सिंपल सा ये सवाल ऐसे कन्वर्ट हो गया बेटा। अब तुम इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे -x आएगा, फटाफट से तुम यहाँ पे अपनी लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो तो -1 यानी कि -2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2023 में आया हुआ सवाल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आया करते थे लेकिन 1 मार्क के सवाल आया करते थे तो ऐसे पूछे जाते थे। अब यही सवाल ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में यहाँ पे 4 ऑप्शन डाल देगा और तुम लोगों से पूछ लेगा। और ये तो बेटा देख के ही समझ आ रहा है कि सर ये तो डायरेक्टली एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे दिया है ना। फटाफट से लिमिट्स को यहाँ पे पुट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन बेटा एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे एकदम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। तुमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर, तो तुमको अगर एफ डैश एक्स पता करना है तो कुछ नहीं होता बेटा, ये जो फंक्शन है यहाँ पर एक्स डाल दो फटाफट से इस फंक्शन में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स। दिस इज इट, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, थ्योरी बेस्ड सवाल है एकदम। अगला सवाल तुम लोगों के सामने। अब बेटा देखो ये सवाल मजेदार है, इसमें अपने को थोड़ा सा फॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। टैन इनवर्स के अंदर वाली चीज को देखो, इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को बढ़िया से निहारो, बढ़िया से स्कैन करो ना, जैसे सोनम बाजवा को देखते हैं तुम्हारे सर, तुमको ऐसा ही इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को देखना है। जब तुम इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को देखोगे तो तुमको दिखेगा कि सर यहाँ पे टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई या फिर टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई टाइप की फॉर्मेशन कुछ ना कुछ दिखती हुई दिखाई दे रही है। अब बेटा देखो सबसे पहले ना सबसे पहले डिनोमिनेटर को पकड़ो, क्योंकि 1 प्लस समथिंग दिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स वाई होता है ना यहाँ पर, तो इसको ऐसे प्रेजेंट करो कि ये दो लोगों का प्रोडक्ट की तरह दिखे। तो अगर तुम यहाँ पे x कॉमन ले लोगे बेटा तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स, तो क्या ये 1 प्लस एक्स वाई की तरह दिख रहा है। तो ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर में x माइनस वाई, मतलब इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो 1 माइनस 2x और कुछ नहीं दोस्त, 1 माइनस एक्स ही तो है। तो ये लो 1 माइनस एक्स की तरह तुमने लिख दिया। तो अब बताओ क्या अंदर वाली चीज तुमको x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की तरह दिख रही है, जहां पे तुम्हारा x हो गया ये 1 माइनस एक्स और तुम्हारा y हो गया ये x, तो तुम्हारा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा मुन्ना, इसका आउटपुट निकलेगा tan इनवर्स x यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स y यानी कि tan इनवर्स x। ठीक है, यहां पे dx लगा दो, यहां पे 0 से 1 लिख दो। अब क्या करें सर, अब क्या करें बेटा, देखो बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम यहां पर अब किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो, तुमको दिखेगा 1 माइनस एक्स दिखते ही तुमको ये स्ट्राइक करेगा कि सर अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो अब x की जगह मेरे को 1 माइनस एक्स डालने का है। बोलो करने का है नहीं करने का है, x की जगह 1 माइनस एक्स करने का है। तो यहां पर x की जगह जब 1 माइनस एक्स करोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर x बचेगा, तो तुम्हारा यही इंटीग्रल आए और कैसे लिखा जा सकता है, 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब अगर ये भी आई और ये भी आई और इन दोनों को तुम लोग अगर ऐड कर देते हो दोस्त, तो इसको खा जाएगा ये, इसको खा जाएगा ये, तुम्हारा अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बोलो जरा, आंसर विल बी 0, सवाल ही खत्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए बेटा, जो ये ऊपर वाला सवाल है बहुत ही उम्दा सवाल है और देखो 2023 में आया हुआ सवाल है ये। अगर ये सवाल तुमने पहले नहीं किया है तो एग्जाम में इस सवाल को क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए गगन सर बार बार ही बोल रहे हैं ललकार सीरीज सुपर 500, और अगर वन शॉट आप देख लेते हो एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको लेके आपको थोड़ा सा हिचिक हुचुक भी हो जाए। हिचिक हुचुक मतलब कि देख के थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा, हर सवाल को देख के बेटा तुम्हें इतनी प्यारी फीलिंग आएगी कि हाँ यार ये सवाल तो देखा हुआ है, करा हुआ है।
और फिर तुम्हारा जो बेटा वहां पे मक्खन की तरह बटर फ्लो तुम्हारा पेन चलेगा ना बोर्ड एग्जाम में, तुम लोग 80/80 फोड़कर आओगे ही आओगे। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखना क्या करना है। तुमको सर ने हिंट दिया हुआ है, देखो सारी चीजें जो जो चीजें मैं बोलता हूं ना, अगर तुम उसका मेंटल नोट बना रहे हो ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सर ने बोला ना e की पावर x दिखे और अंदर ब्रैकेट दिखे, तो तुमको e की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x वाली फॉर्मेशन के बारे में सोचना है। यहां पे डायरेक्टली नहीं दिख रही, तो मतलब इसका हुलिया चेंज करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने ये भी बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना एक बार सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी विजुअली मतलब माइंड में लगा लिया करो, विजुअलाइज कर लिया करो। तो यहाँ पे π/2 प्लस π/4 माइनस x डालोगे तो कुछ खासा फील नहीं आ रहा अपने को। मतलब ये सवाल तो e की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x वाली कैटेगरी में ही जाएगा। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखो अच्छे से, इसका हुलिया बेटा चेंज करके इसको अच्छी फीलिंग देनी है अपन लोगों को। लेकिन देखो यहाँ पर e की पावर 2x है, अंदर भी 2x है, तो सबसे पहले तो ना इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमको बाहर 2x देखने की आदत नहीं है, हमको x देखने की आदत है। तो एक काम करते हैं 2x को ना टी पुट कर देते हैं, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा भाई, इतना कर सकते हैं। 2dx विल बी इक्वल टू dt। और बेटा एक चीज यहां पर और ध्यान रखना, ये चीज तुमको कोई नहीं बताएगा। जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल कर रहे होगे ना बोर्ड एग्जाम में, फ्लो में इतनी बढ़िया फीलिंग होती है ना, अगर सवाल एकदम लाइन से बन रहे हो, लगता है भाई हम राजा हैं, हम रानी हैं, कुछ चीज गलत हमसे हो ही नहीं सकती है। और तुम लोग क्या करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व कराओगे, सारी चीजें सही कराओगे, बस लिमिट को चेंज करना भूल जाओगे। और घर पे आके तुम लोग खुश हो रहे होगे कि सर मैं तो फोड़ कर आया हूं, एक नंबर भी काट के दिखा दे अगर एग्जामिनर के बस की है। और फिर तुम्हारे पास जब फाइनल तुम्हारा आएगा तो तुमको दिखेगा कि यार मेरे 100 में से 95 मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स कट गए एक 5 नंबर के डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल की वजह से, क्योंकि मैं जल्दबाजी में, खुशी खुशी में, फ्लो में क्वेश्चन पूरा बनाया या लिमिट चेंज करना भूल गया। मेरे बहुत दोस्तों के साथ बेटा ये वाला कांड हुआ था, तुम्हारे साथ भी ये कांड हो सकता है, इसलिए मैं तुमको सचेत कर रहा हूं। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। फ्लो में देखो, जैसे यहां पे तुमने चेंज कर दिया, तुम यहां पे कर दोगे, पूरा सवाल बना दोगे, लेकिन तुम लिमिट चेंज करना भूल जाओगे बेटा। तो ये गलती मत करना, हमेशा अपने दिमाग में सतर्क रहना कि लिमिट चेंज करनी है। तो तुम्हारा इंटीग्रल बेटा अब कैसा दिखेगा, अगर तुम्हारा x π/4 है तो t क्या हो जाएगा, क्योंकि अब t वेरिएबल आ चुका है। अगर x को यहाँ पे π/4 रखोगे तो 2 इंटू π/4 यानी कि π/2 तुम्हारी लोअर लिमिट हो जाएगी। और जब तुम π/2 रखोगे तो यहां पर आ जाएगा पाई। कहानी क्लियर। यहां पर हो जाएगा बेटा e की पावर x और dx हो गया मेरा dt/2, तो यहां पे 1/2 एक बाहर ले लो, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी होगा। अब बेटा देखो मैथ्स में अगर तुमको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा वाली फॉर्मेशन दिखे तो मैक्सिमम जगह जब भी तुमको 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तुम 2 कॉस स्क्वायर डाल देना, मेजॉरिटी तुम्हारा सवाल वहीं से ही होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। और 1 माइनस कॉस दिखे तो 2 साइन स्क्वायर वाली चीज डाल देना। तो यहां पे डिनोमिनेटर में तो तुम लोग एकदम ही आगे बढ़ जाओ, उसके बाद तुमको अपने आप ही कहानी क्लियर होनी चालू होगी। तो यहां पे बेटा जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2। अब न्यूमरेटर के बारे में सोचो, 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन टी। तो अब देखो बेटा 1 माइनस, इसको मैं साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसके फॉर्मूले से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 साइन t/2 कॉस t/2। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आपको कैसे पता चला। मैं बोलूंगा बेटा जब तुम ये सब चीजें सोच रहे होगे ना कि न्यूमरेटर को कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि हाफ एंगल में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो तुम लोग जब इसको कन्वर्ट करोगे तो तुमको ये चीज दिखेगी कि सर यहां से cos x स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, और यहां से क्योंकि साइन से साइन उड़ जाएगा तो cos/t कॉट वाली टर्म दिख रही है। और कॉट और cos x स्क्वायर में डेरिवेटिव वाला रिलेशन है जो तुमको चाहिए अंदर ब्रैकेट के fx प्लस f'। इसलिए ये सही रास्ता है, तुमको श्योरिटी मिलेगी, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा और तुम इस राह पर आगे चल पड़ोगे। चलो भाई ये हो गया तुम्हारा, आगे लग जाएगा dt, यहां पर लगा दे dt 1/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, बस खत्म ना। हाँ i इज इक्वल टू दिस। अब बेटा देखो यहां पर जो तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर है, सब चीज को भूल जाओ क्योंकि तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे यार इसको, है ना। यहां पर लिमिट तुमको पुट करनी आती है, वो सब कुछ टेंशन नहीं है अपने को। अब इस ब्रैकेट वाली चीज को देखो, ये बन गया 1/2 cos x स्क्वायर t/2, और यहां से बेटा 2 से 2 कैंसिल, sin t/2 से sin t/2 कैंसिल, तो cos t/2 बटा sin t/2 मतलब माइनस cot t/2 बचेगा। बस अब इस ब्रैकेट की चीज को देखो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तुमको पता है e की पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x fx। कहानी क्लियर।
यहां पर देखो क्या ये एक दूसरे के डेरिवेटिव है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस कॉट टी बाय टू का डेरिवेटिव क्या होता है तो आपको क्या ये चीज मिलेगी, आप लोग बोलोगे हाँ सर, ये तो एकदम उसी फॉर्मेट में पहुंच गया। अब इसके बाद सवाल में कुछ भी जान पता है बचा है क्या? तुमको पता है इसका क्या निकलेगा इंटीग्रल, लिमिट पुट करो, आंसर आ गया तुम्हारा। अब आ जाओ बेटा इसके सेकंड वाले सवाल पर। सेकंड वाला सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल का सवाल है, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल और में आ जाता तो बेटा ऊपर वाला तो तुम छोड़ ही दो, नीचे वाला सॉल्व कर लेना, आसान सवाल है। अगर ये सवाल और में नहीं आता है तो बहुत बच्चे एग्जाम में फंस जाएंगे। देखिए यहां पर सिंपल सा सवाल है भाई, तुमको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स दिख रहा है साथ में, साइन एक्स को अगर मैं डाल देता हूं टी के बराबर, साइन एक्स को अगर मैं डाल देता हूं टी के बराबर, तो ध्यान से देखना अब मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा। अब बेटा यहां पे मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को लिमिट चेंज करनी है, क्योंकि साइन एक्स को मैं टी डाल चुका हूं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा टी की पावर 1/2। यहां पर देखो कॉस एक्स डी एक्स बनेगा dt, यहां पे cos की पावर 5 है तो एक cos x निकाल के dx को दे दो और dt बना दो। अब बचेगा यहां पे cos की पावर 4x। cos की पावर 4x इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, ये हो गया cos स्क्वायर x की पावर, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट मींस t स्क्वायर, और इसकी पावर 2। अब बताओ क्या तुम ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको ओपन करके टी की पावर 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? क्या अब ये नॉर्मल एक एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना। बस ये हो गया, बस ध्यान रखना बेटा यहाँ पे लिमिट चेंज कर देना, क्योंकि तुमने साइन एक्स को 2 पुट किया है, तो जब अगर एक्स 0 है तो टी भी हो जाएगा 0, और जब एक्स π/2 है तो टी हो जाएगा 1। बस अब ध्यान रखना, अब तुम्हारा आंसर एकदम सही आएगा। अब इसको कुछ नहीं करना बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तुम्हारा नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल बन जाएगा। सवाल खत्म। हाँ जी, सर ने क्या बोला था जब सर तुमको सवाल करा रहे थे, सर ने तुमको ये वाला फॉर्मेशन दिखाया है। तुम लोग जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे थे एग्जैक्टली सेम चीज तुमको दिखी थी या नहीं दिखी थी? बोलो। अंडर रूट के अंदर 2 sin x cos x था बेटा, तो यही तो है वो। तो सर ने क्या बोला था, अगर ऐसी तुमको कभी भी चीज दिखे तो तुमको जो ये sin 2x है इसको क्या लिखना है, sin 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूले की तरह याद कर दो बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है ये इंटीग्रेशन के सवालों में। तो बस अब तुमको पता है यहाँ पे गेम बहुत ही सिंपल है, यहां पर कहानी कुछ होनी नहीं है। देखो यहां पर क्या करोगे, तुम्हारा सवाल ऐसे होगा, ठीक है, π/6 π/3, सबसे पहले तुम इसकी फॉर्मेशन चेंज करोगे, चेहरा चेंज करोगे, ये आएगा, नीचे आएगा बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा ब्रैकेट में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और आगे आएगा dx। अब तुमको सर ने बताया है यहां पर sin x माइनस cos x को अगर टी पुट करोगे तो तुमको तुम्हारा न्यूमरेटर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा cos x और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस sin x, मतलब दिस, देन dx इज इक्वल टू dt। अब बताओ सवाल में जान बची है क्या? बोलो, सवाल में जान बची है क्या? थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लिमिट को भूल जाओ, और तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसको टी पुट किया है टी स्क्वायर। सवाल में कुछ भी जान बची है क्या? क्या तुमको ये भी सॉल्व करना सिखाना पड़ेगा इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में? ये शायद मैं तीसरी बारी इस टाइप की फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं बेटा। बोलो, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली फॉर्मेशन। अब देखो लिमिट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं बेटा, यहां पर गलती होती है मैक्सिमम बच्चों से, और 5 नंबर तुम्हारे एकदम पानी में चले जाएंगे, घर पर आके रियलाइज तक नहीं होगा कि कुछ गलत करके आई हो, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम्हारा x की जगह π/6 डालेंगे बेटा अपन लोग, तो तुम्हारा यहां पे क्या बनेगा, देखो इसको ना एक चीज और कर सकते हैं जो मैंने तुमको बताया था, ये वाली चीज में मैं तुमको रिकॉल करा देता हूं। तुम लोग लिमिट नहीं चेंज करना चाहते मत करो, अगर तुमको कंफर्टेबल नहीं लगता मत करो, लेकिन तुम लोग जब फाइनल स्टेप पे पहुंचोगे ना, तुम लोग लिमिट मत चेंज करो। जब फाइनल स्टेप पे पहुंचोगे, जो भी तुम्हारा इंटीग्रल आएगा यहां पर, वहां पे टी को सब्स्टिट्यूट बैक कर देना एक्स के टर्म्स में, और फिर तुम लोग अपनी इनिशियल लिमिट डाल सकते हो, तो आंसर सेम आएगा। ये मैं तुमको बता रहा हूं, शायद तुमको नहीं पता होगा, अगर तुमने मेरा वन शॉट देखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो वहां पर मैंने ये चीज बताई है। अगर तुमको ये लिमिट चेंज करना कंफर्टेबल नहीं लगता तो तुम लोग अपना सॉल्व करते चले जाओ, इंटीग्रेशन को सब कुछ करते चले जाओ, तुम लोग इनिशियल वेरिएबल में ले आओ और फिर तुम लोग जो तुमको लिमिट दी हुई है वही सब्स्टिट्यूट कर दो,
बात समझ आ गई? जैसे यहां पर बेटा मैं तुमको लिमिट चेंज करके सिखा देता हूं कि यहां पर हो जाएगा देखो पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 माइनस कॉस 30, साइन 30 इज दिस माइनस, तो देखो तुमने कभी ऐसी लिमिट देखी है 1 माइनस रूट 3/2 टाइप की? और अगर तुम यहां पे 60 डिग्री डालोगे बेटा तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, यानी कि √3 माइनस 1/2। ठीक है, अगर तुमको ये लिमिट थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करा रही है तो तुमको पता है कि तुमको यहाँ पर मुन्ना करना क्या है, तुम लोग यहाँ पर सॉल्व करो इसको, फिर टी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट बैक करो एक्स में, और फिर तुम लोग यही π/6 से π/3 वाली कहानी खेल लो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी, एक एजर्शन रीजन है भाई तुम्हारे सामने, फटाफट से देखो इसको। चलो भाई जल्दी से करें, थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है। In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct answer out of the following choice. Assertion दिया हुआ है बेटा कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो 3 मिलना चाहिए, और रीजन में वो तरीका दिया हुआ है कि आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं भाई किंग्स प्रॉपर्टी लगा के ये इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमको जो आई दिया हुआ है बेटा वो कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 से 8, यहां पर है √10 माइनस एक्स, नीचे है √x प्लस √10 माइनस एक्स, और यहां पर है बेटा dx। ठीक है, चलो अब यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब a प्लस 2 माइनस एक्स, यानी कि x की जगह अब हम लोग क्या डालने वाले हैं 10 माइनस एक्स डालने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर में जब आप x की जगह 10 माइनस एक्स डालोगे तो ये √x बन जाएगा। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा √10 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा अपना दिस। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो आपको दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, और फिर जब न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। ऊपर भी √x प्लस √10 माइनस एक्स, और नीचे भी सेम चीज है, सेम क्वांटिटी है। तो बेटा यहां पर ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपका प्रॉब्लम यहां तक आ चुका है। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x, फटाफट से बेटा यहाँ पे लिमिट को पुट करो, तो 8 माइनस 2 6, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 यानी कि 3, जो आपको एजर्शन में दिया हुआ है। तो मतलब एजर्शन एकदम सही है, और हमने किंग्स प्रॉपर्टी को ही यूज करके किया है, तो ये तो वैसे ही सही है, और ये इसको अच्छे से जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बेटा, अगेन मॉडुलस वाला सवाल है, और यहां पर देखो तुमको दिख रही है 1 से 3 लिमिट। तो सबसे पहले देखो कि ये फंक्शन कैसे ब्रेक होगा। 2x माइनस 1, ध्यान से देखना, वैसे बहुत आसान सवाल है, चुटकियों में बन जाएगा। 2x माइनस 1, तो तुमको पता है x इज इक्वल टू 1/2 के अराउंड इसका क्या चेंज होगा बेटा, इसका कर्वेचर चेंज होगा तुम लोग बोल सकते हो, या फिर इसका साइन चेंज होगा। अगर तुम यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से बड़ी डालोगे तो 2x माइनस 1 तुमको पॉजिटिव मिलेगा, तो ये 2x माइनस 1 की तरह दिखेगा, और x इज इक्वल टू 1/2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो ये 1 माइनस 2x की तरह दिखेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 से 3 जाना है, और हमारा ब्रेक वाला पॉइंट कौन सा है फंक्शन के लिए 1/2, तो क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज 1/2 से बड़ी हैं, तो मतलब 2x माइनस 1 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 2x माइनस 1 की तरह खुलेगा। तो हमारा सिंपल सा बेटा ये इंटीग्रल ऐसे कन्वर्ट हो गया है। अब बताओ इसमें सर की हेल्प चाहिए क्या इसको सॉल्व करने के लिए, मजाक सवाल। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगेन लाइक मैं बोलूंगा कि डिसेंट सवाल है ना, डिसेंट सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। और देखो जब भी लॉग दिख रहे अंदर साइन कॉस दिखे तो आपको पता है कि सर साइन और कॉस दिखते ही अगर 0 से π/2 वाली लिमिट दिख जाए तो π/2 माइनस एक्स काम का लगता है। तो फटाफट से किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम्हारा आई कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, 0 से लेके π/2 लॉग, यहां पर हो जाएगा बेटा 4 प्लस 3 कॉस का एक्स, और 4 प्लस 3 यहां पर आ जाएगा आगे साइन वा एक्स। अब जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा 0 से लेके π/2। देखो log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो log और उसके अंदर ये जो यहां पर ब्रैकेट है और यहां पर ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं। देखो यहां पे जो न्यूमरेटर है यहां पे डिनोमिनेटर है, यहां पे जो न्यूमरेटर है यहां पे डिनोमिनेटर है, तो log के अंदर जो ये है कट फुटा के क्या 1 बनने वाला है। log 1 किसके बराबर होता है वरना बोलो, log 1 किसके बराबर होता है, आई क्या आ जाएगा, खत्म। चल
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखो बेटा, इसमें तुम आराम से देखना यहाँ पे अगेन, और ऐसा सवाल बेटा 5 मार्क में रिसेंटली काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मॉडुलस वाले जो सवाल है तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल के, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने भी करवा दिए हैं 3-4 सवाल तुमको, सुपर 500 वाले पीडीएफ में भी ऐसे सवाल भर भर के मिल जाएंगे रिसेंट जो तुमसे पूछे गए हैं। मॉड एक्स है और मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स है, इसकी तो मेरे को चिंता ही नहीं है, 1 से 4 में ये एक्स की तरह खुलेगा। ठीक है, मेरे को चिंता है इसकी, जो फंक्शन है ना उसको आराम से साइड रख के इमेजिन कर लिया करो। तुमको पता है कि यार x इज इक्वल टू 3 है यहां पर मेरा वो वाला पॉइंट जिसके आसपास गेम चेंज होगा। अगर तुम यहां पे x की वैल्यू 3 से बड़ी डालोगे तो 3 माइनस एक्स क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस 3 की तरह खुलेगा अगर तुम x की वैल्यू 3 से बड़ी डालो। अगर तुम x की वैल्यू लेस देन 3 डालोगे, खुद डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, -2 -3 कुछ भी डाल के देखो, 3 माइनस एक्स विल बी पॉजिटिव। मतलब ये आउटपुट कैसे देगा, 3 माइनस एक्स की तरह। तो अब तुमको समझ आ गया, 3 जो है वो तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट है, तो उसके हिसाब से तुम लोग यहां पर अपना जो इंटीग्रल है उसको भी कन्वर्ट कर लोगे, उसके भी लिमिट्स को ब्रेक कर लोगे। तो ये जाएगा 1 से 3, पहले 1 से 3 में x बोलेगा, मैं तो यही रहूंगा। और 1 से 3 के अंदर मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स कैसे खुलेगा, देखो x लेस देन 3 में 3 माइनस एक्स की तरह खुल रहा है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा दोस्त। सिंपल, यहां पे तो बेटा ये और ही सिंपल हो गया। और उसके बाद प्लस 3 से 4 ये खुलेगा x की जगह तरह, और ये खुलेगा बेटा x माइनस 3 की तरह। क्या अब ये दोनों इंटीग्रल आप लोगों के लिए मुश्किल है सॉल्व करना, ठीक है। तुम ये मत बोलना कि सर एंड तक सॉल्व करो, और बेटा देखो ये चीजें तुम लोग खुद कर सकते हो। अब तुम लोगों को ये चीज करनी है, मैंने जब स्टार्टिंग में सवाल कराया तो मैंने पूरे पूरे सॉल्व करवाए। अब तुम लोग ये एंड तक सॉल्व करके तुम लोगों को गूगल पे बेटा यही एग्जैक्ट क्वेश्चंस दिख जाएंगे कहीं ना कहीं पे, तुम आंसर्स मैच कर लेना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, गूगल पे तुमको आंसर्स मिल जाएंगे, तो तुम लोग अपने आंसर्स वहां से वेरीफाई कर सकते हो। अब बेटा देखो, ये सवाल मैंने अपना इंटीग्रेशन के वन शॉट में करा रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के वन शॉट में। तुम्हारा एनसीईआरटी का मिसलेनियस सवाल है ये, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये सवाल ऐसे स्पेसिफिक केस में भी पूछा जा सकता है, या फिर इसका जो जेनरिक केस है वो क्या है, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 0 से लेके पाए x dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसका जनरल केस है, जेनरिक केस है। देखो यहां पे तुमको a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 9 और 16 दिख रहे हैं, तो ये तुम्हारा जेनरिक केस है, उसी का ही ये स्पेसिफिक केस है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बेटा किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पाई माइनस एक्स रखने का है, ठीक है, रख दिया 0 से पाए। नीचे क्या आएगा बेटा, साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स सेम रहेंगे, यहां पर साइन एक्स यहां पे कॉस एक्स, 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर आ गया dx। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहां पर x है और यहां पर माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा न्यूमरेटर में सिर्फ पाई बच जाएगा। तो 2i विल बी इक्वल टू पाई बचेगा, उसको बाहर निकाल दो, 0 से लेके पाए, फिर dx अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स हुआ प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। ठीक है, ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता है, कॉस स्क्वायर एक्स हुआ साइन स्क्वायर एक्स हुआ। अब बेटा देखो अगेन तुम यहां पर अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, 0 से पाए है यहां पर, तो अगेन यहां पर पाई माइनस एक्स रखोगे, यहां पे पाई माइनस एक्स रखोगे, तो तुमको सेम चीज मिलेगी। अब तुम वाली प्रॉपर्टी याद रखो कि अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर आता है, तो तुम लोग क्या करते हो, यहां से 2 को बाहर जम करवा देते हो और ये लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2 में। ठीक है, तो यहां से अब जब तुम दोबारा यहां पर x की जगह पाई माइनस एक्स डालोगे तो सेम चीज मिलेगी, इसलिए तुम लोग यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो 2i विल बी इक्वल टू 2 पाई, और तुमने लिमिट को 0 से पाई से क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 हो गया अपना। तो अंदर कहानी हो गई बेटा dx अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद बेटा कुछ सवाल में ऐसा कुछ खास बचा नहीं है, वैसे इसको इससे काट दो, तो i विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स दिस इंटीग्रल। अब यहां पे तुमको कुछ नहीं करना बेटा, तुम लोग यहां पर ऊपर नीचे अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे tan और sec वाली फॉर्मेशन बन जाएगी, ऊपर तुम्हारा sec स्क्वायर आ जाएगा, नीचे तुमको 9 tan स्क्वायर प्लस 16 दिखेगा। बस उसके बाद तुम लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, tan x को टी पुट करना और सवाल हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन एक बारी एनसीईआरटी में जरूर देख लेना और अपना आंसर वहां से मैच कर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगेन बेटा बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर एन, जैसे ही 1 माइनस एक्स दिख रहा है तो देखो यहाँ पे मेरे को किंग्स प्रॉपर्टी फील हो रही है। तो आई विल बी इक्वल टू 0 to 1। आई कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस, एक्स की जगह डाल दो 1 माइनस एक्स, और यहां पर x की जगह 1 माइनस एक्स में x की जगह 1 माइनस एक्स डालोगे तो ये x की पावर n बन जाएगा। तो आपका इंटीग्रल देखो अब सिंपल हो गया है, क्योंकि आपको पता है अब ये x की पावर n जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये 0 से लेके 1, और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n। अब बताओ क्या ये इंटीग्रल एक सिंपल से अलजेब्रिक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी देखो सेम ही सवाल है, बस यहाँ पे बोला हुआ है प्रूफ करो ये इसके बराबर है, यहाँ पे बोला हुआ है कि इवैल्यूएट दिस। तो अब इस सवाल को कैसे करें मुन्ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो देखो पाई बाय 2 दिख रहा है, 0 से पाई बाय 2 और साइन और कॉस दिख रहा है। तो आपको सर ने बोला है कि भाई यहां पर तो किंग्स प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है। 0 से पाई बाय 2, यहां पर ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल रिमेन सेम इवेंचुअली। या नाउ इफ यू ऐड दीज टू अप, what will 2i be equal to? 2i will be equal to sin square xy, एकदम से इंग्लिश से भोजपुरी में चला जाता हूं, sin square xy plus cos square xy which is 1y। ठीक है, so this will be 0 to pi by 2, 1y means dxy upon sin xy plus cos xy। Look at this integral y। Does it seem familiar to you? क्या कर रहा हूं मैं, does it seem familiar to you? ये इंटीग्रल मैंने अपने वन शॉट में भी सॉल्व करवाया है, बहुत कॉमन इंटीग्रल है बेटा। आप इसको कैसे करोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 में बता देता हूं। आप क्या करो, यहां पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली चीज में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको बनाने के लिए मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 1/√2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे इन दोनों को, तो √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मतलब √2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर को सिंपली। तो √2 से मल्टीप्लाई किया तो एक काम करो उसको बाहर निकाल लो और इसको ऐसे लिख लो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। समझ आ गया। अब देखो साइन ये हो गया cos 45 sin x sin 45 cos x। तो sin a cos b प्लस cos a sin b वाला फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। तो 2i विल बी इक्वल टू 1/√2 0 से लेके पाए, और यहां पर हो जाएगा dx अपॉन दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अब ये साइन ऊपर जाके cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा। क्या तुमको कॉसेक का इंटीग्रल आता है? अगर तुमने बोला नहीं तो बेटा कैमरे में घुस के चांटे मारूंगा मैं। ठीक है, कॉसेक बेसिक तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, तो सेक का याद रखना, कॉसेक का याद रखना, और तुमको ये तक याद होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूलाज डिराइव कैसे होते हैं। तुमको पता है तुम यहाँ पे करोगे क्या, इसको जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, कॉसेक माइनस कॉट मतलब कॉसेक माइनस कॉट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। याद है तुम लोगों को? तो तुम्हारी ऊपर क्या फॉर्मेशन बनती है, कॉसेक स्क्वायर, याद करा देता हूं, माइनस कॉसेक कॉट, और जो तुम्हारे पास नीचे है कॉसेक माइनस कॉट। अब तुम लोग जब इसको टी पुट करोगे तो तुमको जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में इसको टी पुट करोगे तो तुमको न्यूमरेटर मिलता है ना। जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ही ऊपर है। तो यहां पर तुम्हारा इसका इंटीग्रल क्या होता है, मैं याद दिला रहा हूं बेटा, लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट। याद रखना सेक का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ सेक प्लस टैन। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप नहीं भूल सकते हो। अब इसके बाद सवाल में कुछ जान बची है क्या? एकदम नहीं बची है सर। चलो इस वाले सवाल को करते हैं, बढ़िया प्यारा सा मधुर सा सवाल है। देखिए 0 से पाई बाय 4 है, फिर लॉग है, उसके आगे 1 प्लस टैन एक्स वाई है। तो आपको पता है कि यार टैन और पाई बाय 4 का तो अच्छा चलता है ना, इनमें मोहब्बत है। 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो यानी कि 1 माइनस टैन एक्स अपॉन में 1 प्लस टैन एक्स। ठीक है, अब जब तुम यहां पे 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स लोगे और प्लस 1 यहां पे लोगे, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो 1 प्लस टैन एक्स प्लस 1 माइनस टैन एक्स, बोलो बचेगा या नहीं बचेगा?
तो क्या ये ऐसा दिखेगा, 0 से लेके पाए लॉग, लॉग के अंदर बेटा तुम्हारा ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x। नाउ add these two. If you add these two, 2i will be equal to, भाई अब गले में दर्द हो रहा है जबरदस्त, 2i will be equal to 0 से लेके π/4 है बच्चा, π/4 है ना, गलती नहीं ऐसी। चलो 2i will be equal to 0 से लेके π/4 वाह। अब जब तुम यहाँ पे log a प्लस log b यानी कि log a b लगाओगे तो 1 प्लस tan x को 1 प्लस tan x खा जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, log 2 dx। इज दिस इजी टू सॉल्व नाउ? ठीक है, इसके बाद आपका टास्क है इसको करना। चलो भाई, भाई अब गला जवाब दे रहा है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा यार। चलो ये वाला कर देते हैं, इससे जो पिछला वाला था वो सेकंड लास्ट था, तो वो आप होमवर्क में करना। देखो बेटा लिमिट देखो तो तुम लोग यहाँ पर -π/2 से π/2 देख पा रहे हो, तो अंदर वाले फंक्शन को चेक करो कि ऑड है या फिर इवन है, उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x² साइन x में x की जगह -x डालोगे तो ये x² और साइन ऑफ -x यानी कि ये आएगा मेरे पास। तो यानी कि तुमको दिख रहा है f ऑफ -x तुम्हारा माइनस ऑफ fx के बराबर है, दैट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। अगर तुम्हारा यहां पर अंदर ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर क्या आता है, 0। चल बस खत्म कहानी। ये वाला सवाल तुम्हारे लिए, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये तुम लोग करना इस क्वेश्चन को, और कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए इस पर्टिकुलर सवाल का। यहां पे तुम्हारा बेटा इंटीग्रल का भी ललकार सीरीज का लेक्चर होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर ललकार सीरीज में तुमको कौन सा करना है तुम लोग मुझे बता देना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं ना, ये गोल्ड है, गोल्ड। तो अगर तुम इन लेक्चर्स को सुपर 500 की पीडीएफ के साथ, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे वन शॉट से थ्योरी कवर करो। मैंने अपने वन शॉट्स बहुत कंसाइज रखे हैं, उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं। वहां से आपको 1.5 या 2 घंटे में एक एक चैप्टर की थ्योरी समझनी है, बहुत अच्छे से समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने थ्योरी में कुछ स्किप किया है, मैंने उसमें क्वेश्चंस कम करवाए हैं क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करवाने थे। तो आप लोगों को वन शॉट से थ्योरी कवर करनी है, फिर आप लोगों को ललकार सीरीज और सुपर 500 पीडीएफ से चैप्टर वाइज सवाल करने हैं। बेटा तुम लोग फोड़ कर आओगे, इससे ज्यादा तुमको एक कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीज समझ आई कहानी? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।